केशव प्रसाद मौर्य ने योगी जी के लिए बहुत कुछ अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में एक नेता मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक के रिकॉर्ड उससे सबसे अच्छी चल रही। योगी जैसा योग्य व्यक्ति नहीं है और योगी सबसे बेहतरीन अभी तक के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ये भी कहा कि योगी जैसा मुख्यमंत्री, इतना अच्छा कुशल प्रशासक मिलना मुश्किल है। और कुल मिला के उन्होंने वो भी संकेत एक प्रकार से दे दिया परोक्ष रूप से कि योगी के नेतृत्व में ही प्रदेश सरकार चलेगी। अब आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन सरकार बहुत अच्छी सरकार है और उस जगह पे कहा मिर्जापुर के मझुआ विधानसभा में। मैं आपको बता दूं, उस विधानसभा में बीजेपी जीतती है। बीजेपी से जो एमएलए थे निषाद पार्टी के, उनको टिकट मिला था लोकसभा का और लोकसभा से वो जीते। वहाँ पे हुई विधानसभा चुनाव पे बहुत ज़्यादा तादाद पे मौर्य मतदाता आए थे। मौर्य मतदाताओं ने जब उनका भाषण सुना तो एक में वो निर्णय किया कि मझुआ में वो भाजपा समर्थित प्रत्याशी को जिताएंगे। अब एक चीज़ हुई है कि मौर्य जी के बोलने से वहाँ पर वो सीट को बिल्कुल क्लियर कट वॉकओवर मिल गया। वैसे भी परंपरागत वो भाजपा की सीट थी, भाजपा जीत रही थी। अब कोई डाउट नहीं हो गया, अब जीत का मार्जिन बढ़ गया। अब वहाँ पे इनको मेहनत भी नहीं करने पड़ेगी, ऐसा कहना वहाँ के मतदाताओं का है। जिस तरह से उन्होंने बैकवर्ड समाज और अति बैकवर्ड समाज को ये मैसेज दिया, अलग से बैठक की और बड़ी सभा में मिर्जापुर के मझुआ में कहा कि योगी जैसा बेहतरीन, और योगी जी की बहुत बड़ाई की। अब एक चीज़ और आ रही है कि योगी जी और जो मौर्य जी में मतभेद की खबर आ रही थी, जो इसका फायदा उठाने वाले चाह रहे थे वो चारों खाने चित्त हो गए। वहीं सपा के कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि ये दोनों लोग एक थे, इन लोगों ने जानबूझ करके ऐसा किया। उसमें सपा ने अपने चुनाव प्रचार की जगह इनको तोड़ने में लग गए और मुहिम में लग गए कि 100 विधायक आ जाएंगे। एक विधायक भी इन्होंने कांटेक्ट किया, एक विधायक ने भी इनको जवाब देना तो दूर रहा, उल्टा अखिलेश को दुत्कारा। यही नहीं आपको बतलाना है कि समाजवादी पार्टी के लिए मौर्य ने बहुत बुरी तरीके से कहा कि बैकवर्ड समाज के या पिछड़ा समाज में पैठ बनाना चाहते हैं, पीडीपी वगैरह सब इनका ख्याली पुलाव है। जो पिछड़ा समाज है इनसे नाराज, जो भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ है और भाजपा के साथ हमेशा रहेगा, ये केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा। केशव प्रसाद मौर्य जी ने यह भी कहा और अखिलेश की ज़बरदस्त बुराई की कि वो कभी भी राजनीति में सफल नहीं होंगे, पिछड़ा उनको मिलेगा नहीं। पीडीपी पहले ये छल से आ गए थे, झूठे वादे करके आए थे। अब आपको बता रहे समाजवादी पार्टी चारों खाने चित है। वो अपने ख्याली पुलाव बना रही थी कि भाजपा से एमएलए या कुछ, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। अब सपा के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश फिर गच्चा खा गए, कि ये जानबूझ करके उन्होंने। और एक बात कल के आई कि कोल्ड वार था वो ख़त्म हो गया, मगर ये समझ में आ रहा कि कुछ भी नहीं था। कि आपको बता रहे 7 साल के दौरान में मौर्य जी और योगी जी बराबर साथ रहे एक दूसरे का, आप एक साथ सरकार चला रहे हैं और 7 साल तक अभी कोई चीफ मिनिस्टर बना नहीं, उप मुख्यमंत्री बना नहीं, और ये जोड़ी फिट है। वहाँ नारे भी लगे, मौर्य समाज ने कल यही कहा मझुआ में कि ये जोड़ी फिट है, ये जोड़ी फिट है, मझुआ में हिट है, ये स्पष्ट वहाँ नारा लगा। आपको एक चीज़ और बता दें, केशव प्रसाद मौर्य जी की देर रात उनकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी और आप जो उनकी वाइफ की तबीयत खराब होने इलाहाबाद के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम बताई जा रही है। बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। वहाँ डॉक्टर मिश्रा के अंडर पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा। योगी जी लगातार फ़ोन से पता लगाते रहे। योगी अब वहाँ पे लोग यही सपा के कह रहे हैं कि ये सब लोग एक हैं, और ये गलत फहमी रही। इस दौरान 2 महीने जो टाइम बर्बाद किया समाजवादी पार्टी ने, ये बहुत बड़ा नुकसान किया। आपको बता रहे इसका दूसरा प्रभाव पड़ा है, मझुआ के अलावा मिल्कीपुर सीट में भी इनको वॉकओवर मिल गया।
जो इनका बयान आया है उस बयान से मैं आपको बता रहा हूँ कि उस बयान से मिल्कीपुर जो फैजाबाद की सीट है वहाँ की स्थिति अब आज की डेट में ये हो गई है। मौर्य के बयान आने के बाद वहाँ जितना पिछड़ा समाज था, मैं आपको क्लियर कर दूं, वहाँ लगभग 70,000 पिछड़े समाज की है और लगभग 45,000 यादव जो है बहुतायत में सपा के साथ है और लगभग 25,000 मुस्लिम है वो उनके साथ। मगर वहीं पे मिल्कीपुर सीट में क्या हुआ है कि वहाँ पर जो ब्राह्मण है वो पूरा बीजेपी के साथ जा रहा। 60,000 ब्राह्मण, लगभग 55,000 पासी है, जो पासी का लगभग आपको बता रहे 45,000 बीजेपी के फेवर में, ठाकुर 25,000 दलित है, ये बीजेपी में जा रहा। बसपा वहाँ वीक है, बसपा का वोट बीजेपी में जा रहा और वहाँ पे एकदम से ये बैकवर्ड समाज। इसलिए भाजपा ने इस समय की जो पोजीशन है 10 में से 6 सीटों पे वॉकओवर ले लिया है इनके मौर्य जी के जुड़ने से। और ये भी बात क्लियर हो गई इन लोगों के बीच में कोई मतभेद नहीं था और कुल मिलाकर के इसमें सबसे बड़ी गलतफहमी अखिलेश की रही। अखिलेश के लिए दांव उल्टा पड़ गया। उनकी पत्नी की तबीयत ठीक है, योगी लगातार पता लगा रहे। और आपको बता रहे सबसे बड़ी बात ये रही, कांग्रेस अपने हिस्ट्री में वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा वोट नहीं पा पाई। इसलिए कांग्रेस का और जो सपा का गठबंधन है उसका न मिल्कीपुर में असर पड़ रहा न मझवा पड़ रहा। तमाम विधानसभा 6 विधानसभा में भाजपा क्लियर कट बाकोलब, 4 में फाइट है। 4 में आगे की स्थिति क्या होती, बीजेपी वहाँ पर भी मजबूत पोजीशन बना लेगी। एक चीज़ और समझ में आई, कल मतदाताओं में उस मिल के वहाँ पे जहाँ पे मझवा पे हुआ, उन लोगों का कहना है कि साहब बहुत हमको छल किया गया, कहा गया 6,500 रुपया मिलेगा, 1 लाख रुपया मिलेगा। कांग्रेस सपा के लोग गए थे, अब ये ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। ये बताइए इनसे पैसा कैसे मिलेगा, आप लोग क्या दिलवाएंगे? यहाँ तक लोग कह रहे थे कि मैंने धोखे से वोट दे दिया गया, अब हम उसकी वसूली कैसे करें जो हमारा लॉस हुआ है। तो हम सपा या उनके लिए लोगों के अंदर आक्रोश है। कुल मिला के जो स्थिति 2024 के लोकसभा में हुई थी सपा के इंडी गठबंधन की, अब वो स्थिति बिल्कुल जस्ट उल्टी है। और ये साफ पता चल रहा, झलक रहा है कि इन लोगों का कोई बयान नहीं था। सपा के लोग ये भी मान रहे हैं कि शायद ये एक राजनीतिक सियासत थी, एक ईंटा उन्होंने फेंक दिया था। जो सपा का जो स्थिर पानी था वो उसमें आप सुनले भौरें उठने लगी और विचलित हो गई सपा का तालाब, उनका तालाब सुरक्षित। आपको बता दें जिस समय इन्होंने मीटिंग की है मिर्ज़ापुर के मझवा में, इतनी बड़ी मीटिंग थी और उसके बाद जो उनके बैठकें हुई हैं पिछड़े समाज की, मौर्य समाज की, वहाँ पे मौर्य समाज बहुत अच्छी तादाद में, उससे साफ हो गया है कि बहुत मजबूत हो गई है बीजेपी। जो बीजेपी लोकसभा में फाइट पे पोजीशन थी सपा, वो अब ऐसा नहीं है कि योगी और इनका सबका पहले से स्थित, इन्होंने जहाँ जहाँ खामियां थी, कार्यकर्ता इनका जो हल्का लुष्ट था आज की डेट में नहीं है और बैकवर्ड समाज इनके साथ पूरा है। दलित और जुड़ गया है, इस कारण इनको बाकोवर 6 सीटों में मिल गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।